हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं लेकर आ गया हूं दिसंबर 2007 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। हम हल करेंगे और इसी से हमारा रिवीजन भी होगा। ठीक है, तो हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो इसका उत्तर आपका है सी, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। अपभ्रंश हिंदी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए अपभ्रंश की अंतिम अवस्था से माना जाता है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो अपभ्रंश भाषा के प्रथम महाकवि थे स्वयंभू। इसका उत्तर आपका बी है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा सी, पृथ्वीराज रासो। आल्हा खंड किसने लिखा है? तो आल्हा खंड किसने लिखा है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा जगनीक ए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे हम, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? किसने नहीं लिखा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा है। अगला इसके बाकी भी देख लेंगे हम, कौन कौन से इतिहासकारों ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का 6वीं और 10वीं शताब्दी में इसका संपादन किया था, न कि इन्होंने लेखन किया था। ठीक है, जबकि रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1940 ईस्वी में लिखा था। लक्ष्मी सागर वैष्णव, ठीक है, लक्ष्मी सागर वैष्णव ने आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी एवं बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे, 12 बरस लो कुकुर जीवे अरु 13 लो जिए सयार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य की है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा डी, परमाल रासो की। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे, इनमें से कौन सी राजधानी की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी राजधानी की बोली नहीं है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा, इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, बुंदेली नहीं है राजधानी की। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, करम शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा डी, तत्भाव शब्द से। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे, स्वाभाविक स्वागत इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वाभाविक का आपका उपसर्ग देखेंगे हम, तो स्व धन भाव धन इक। ठीक है, स्वाभाविक। ठीक है, इसका हो जाएगा स्वाभाविक। अगला देख लेते हैं हम, स्वागत। स्वागत का क्या आ जाएगा? स्वागत का आ जाएगा सुधन आगत। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वागत। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा सी, दोनों में क्रमशः स्व और सु है। ठीक है, दोनों में क्रमशः स्व और सु है। सी उत्तर आपका आ जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा समाचार सुधा वर्षन। उत्तर बी इसका आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे, अमी की पंक्ति है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, ठीक है, तो अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेह चितवत एक बार। तो यह पंक्ति है हमारे रसलीन कवि की। इन काव्य पंक्तियों के कवि कौन है? तो रसलीन। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा डी, बिहारी ने। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे, बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? तो उत्तर आपका आ जाएगा इसका ए, रहीम। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति आचार्य का नहीं है? कौन वैष्णव भक्ति आचार्य का नहीं है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा सी, शंकराचार्य। अगला प्रश्न देख लेंगे, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? संस्थापकों में कौन नहीं है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा डी,
रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख ले, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, तो यह परिभाषा किसकी है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे, प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है, किस केंद्र में संकेत करती है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा डी, रानी कमलावती का पश्चाताप। रानी कमलावती का पश्चाताप। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो इसका उत्तर आ जाएगा पश्यंती। बाकी सभी उपन्यास है, रात का रिपोर्टाज, विषाद मठ, की डायरी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे, इन तीनों के विषय में भी हम बात कर लेंगे। पश्यंती जो कि एक निबंध है, ठीक है, उपन्यास नहीं है। ये जो है अपना निबंध पश्यंती धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। अगला देख लेंगे हम, रात का रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है? तो निर्मल वर्मा के द्वारा यह निबंध लिखा गया है। निबंध क्या, सॉरी, उपन्यास विषाद मठ राघे राघव के द्वारा, और अजय की डायरी जो है डॉक्टर देवराज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा बी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए, नंद दुलारे वाजपेयी ने। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे, तर्क और दे रखें, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ के हमें करना है। कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित दायरों से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करती है। और तर्क दे रखा है, क्योंकि कविता संकुचित आत्म और प्रशस्त लोक का समन्वय है। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा बी, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, अगला देख लेंगे हम, काव्य भाषा को सहज होना चाहिए और उसे वैचित्र, वक्रता, अलंकार आदि के आडंबर से मुक्त होना चाहिए। तर्क दे रखा है, अलंकार, उक्ति, वैचित्र का प्रयोग श्रेष्ठ कवि ही कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए। ए तो सही है, पर आर गलत है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई भी श्रेष्ठ कवि अलंकार या उक्ति का प्रयोग करे, कोई भी कवि कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे, मिथक जाति स्मृति पर आधारित होते हैं। तर्क दे रखा है, इसलिए मिथक को विकासशील माना गया है। इसका उत्तर हम देख लेंगे, इसका उत्तर आपका आ जाएगा डी, ए और आर दोनों सही है। मिथक जाति पर स्मृति आधारित होती है और विकसन दे रखा है, इसमें थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, विकासशील माना गया। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे, तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। ठीक है, तुलसीदास द्वारा। और तर्क दे रखा है, क्योंकि सगुण साकार और उपासक उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए और आर दोनों सही है। अर्थ जो इस पंक्ति का अर्थ है वो यही है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है। प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है। और तर्क दे रखा है, क्योंकि प्रयोगवादी कविता में कई नए शिल्पगत प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए तो गलत है और आर जो है सही है। प्रयोगत नए शिल्पगत का प्रयोग किया जाता है, केवल शिल्प चमत्कार नहीं, कोई भी शिल्पगत हो सकते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है। और तर्क दे रहा है, क्योंकि साहित्यकार वर्ग चेतना से प्रतिबद्ध होता है। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की। तर्क दे रखा है, क्योंकि प्रेक्षक नाटक में आद्यंत रस का अनुभव करता है। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए और आर दोनों सही है।
डी उत्तर इसका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है, मतलब सही है, कौन सा युग्म संगत है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा सी, अरण्य। अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है और यह 2000 ईस्वी में लिखा गया है और यह उपन्यास है। ठीक है, बाकी जो है इनके मेल नहीं खाती इनसे, इसीलिए जो इनकी सामने रचना दे रखी है वो इनकी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। सारे युग्म वाले ही प्रश्न आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, तो इसका उत्तर हम देख लेंगे। इसका उत्तर आपका आ जाएगा है तिरस्कृत मोहनदास नेमिष राय के द्वारा लिखी गई है और यह आत्मकथा है। ठीक है, कौन सी क्या है, आत्मकथा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा, इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए। ठीक है, आह वेदना मिली विदाई, यह जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, इसके द्वारा लिखी गई। और दूसरा हम देख लेंगे, सखी वे मुझसे कहकर जाते, यह है जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई, महादेवी द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, एक बार बस और नाच तू श्यामा, यह पंक्ति जो है यह निराला द्वारा लिखी गई, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा नहीं है। ठीक है, दुख सब को मांझता है, यह पंक्ति निराला द्वारा नहीं लिखी गई है, अज्ञे द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा, अज्ञे द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है, सही अनुक्रम हमें मिलाना है प्रकाशन काल की दृष्टि से, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा बी, इसका उत्तर है। ठीक है, निर्मला, निर्मला का प्रकाशन वर्ष आप देख लेंगे 1927 ईस्वी। ठीक है, निर्मला का प्रकाशन वर्ष 1927 ईस्वी। चित्रलेखा का प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। ठीक है, और सन्यासी का प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी। ठीक है, और न आने वाला कल 1968 ईस्वी। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है, तो उसका उत्तर आपका आ जाएगा, इसका उत्तर आपका आ जाएगा सी, है ना, इंदुमती। इंदुमती का प्रकाशन वर्ष हम देख लेंगे 1900 ईस्वी है, इंदुमती का प्रकाशन वर्ष। उसके बाद मिठाई वाला का प्रकाशन वर्ष है 1942 ईस्वी। ठीक है, और वापसी का प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी। ठीक है, और यक्षगान का प्रकाशन वर्ष है 1997 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है, तो इसका उत्तर आपका है बी। ठीक है, इसका उत्तर आपका आ जाएगा बी, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन वर्ष है 1877 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद है सुधा। सुधा का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। ठीक है, और उसके बाद है रूपाभ। रूपाभ का प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी, 1938 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद है कृति। कृति का प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। कालक्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम, जो कवि है लक्ष्मी नारायण के नाटक का कालक्रम किस प्रकार है, तो हम देखेंगे। इसका उत्तर आपका आ जाएगा डी। ठीक है, डी इसका उत्तर है। अंधा कुआं का प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी। ठीक है, 1955 ईस्वी। मादा कैक्टस का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। ठीक है, कलंकी का प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। ठीक है, और बलराम की तीर्थ यात्रा का प्रकाशन वर्ष है 1983 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा, इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। ठीक है, 1946 ईस्वी। उसके बाद है चारूचंद्र लेखक का प्रकाशन वर्ष है 1963 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद है पुनर्नवा का प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। ठीक है, और अनामदास का पोथा का प्रकाशन वर्ष है
76 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा सी। इसका उत्तर आ जाएगा काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी। ठीक है, 1893 ईस्वी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 ईस्वी। ठीक है, और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का स्थापना कब हुई? तो इसका है 1918 ईस्वी। ठीक है, और केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। इतिहास की दृष्टि से हिंदी काव्य महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका उत्तर हम देख लेंगे। इसका उत्तर है आपका सी। ठीक है, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी और लोकायतन। प्रिय प्रवास का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1914 ईस्वी। देखिए, रिटर्न प्रश्न पूछे जाते हैं और ये पूछा भी गया है पहले भी। साकेत का प्रकाशन वर्ष देखो 1932 ईस्वी। ठीक है, और कामायनी का प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी। ठीक है, और लोकायतन का प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहली पंक्ति हम देख लेंगे। इसका ठीक है, पहली पंक्ति है का पूछऊं तुम धातु निछुही जो गुरु कीन अंतरपट होई। तो इसका यह कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो इसका यह अपभ्रंश भाषा में लिखी गई। ठीक है, ढोला मारियूं ढिल्ली मह मुछियूं मेचू शरीर। तो यह कौन सी भाषा में लिखी गई? तो अवधी भाषा में लिखी गई। ठीक है, जो मांगहूँ सो देहूँ मनोहर यह बात मेरी खोटी। कौन सी भाषा में लिखी गई? तो खड़ी बोली में लिखी गई है। ठीक है, और फिर उसकी चोटी चटकाई लख नागिन अपनी कैंचली छोड़ सटक गई। तो यह भाषा ब्रज भाषा है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा सी। उत्तर सी है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो पहला है हित तरंगी ग्रंथ है कृपा राम का। ठीक है, प्रेम वाटी का जो ग्रंथ है वह है रसखान का। ठीक है, और उसके बाद मदनाष्टक ग्रंथ जो है वह है रहीम का, और अंग दर्पण जो है रसलीन का ग्रंथ है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है हड़ौती। हड़ौती जो है कहाँ बोली जाती है? तो यह राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, बघेली कहाँ बोली जाती है? तो यह बोली जाती है बघेली मध्य प्रदेश में। ठीक है, गढ़वाली कहाँ बोली जाती है? तो गढ़वाली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। कन्नौजी कहाँ बोली जाती है? तो कन्नौजी जो है वह उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा सी। ठीक है, इसका उत्तर आपका आ जाएगा सी। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला है सजनी मधुर निजवत दे कैसे मिलूं अभिमानिन मैं। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। प्रिय के हाथ लगाए जागी ऐसी मैं सो गई अभागी। ठीक है, तो यह पंक्ति जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तू अब तक सोई है आली आँखों में भरे विहागरी। तो यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, और फिर देख लें कौन तुम रूपसी कौन व्योम से उतर रही चुपचाप। ठीक है, तो यह पंक्ति जो है यह पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा बी। इसका उत्तर है ना बी।
ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। इन कथनों के साथ उनके अलंकारों को सुमेलित कीजिए। वह आदमी नहीं हैवान है। तो यह अलंकार किसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका आ जाएगा अपहुंती। अपहुंती अपहुंती अलंकार है। वे तो मानव देवता। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार। वे तो मानव देवता है। ठीक है, कहीं यह उसकी चाल तो नहीं। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका देख लेंगे भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, आप तो साक्षात इंद्र हैं। तो यह कौन सा अलंकार है? तो यह है रूपक अलंकार। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा डी। ठीक है, डी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित कीजिए। क्रिया रूपों को तो इसमें है करो। करो का है कौन सी भाषा से संबंधित है? तो यह है ब्रज भाषा से संबंधित करो। ठीक है, और फिर करहूँ। करहूँ जो है वह है अपभ्रंश से संबंधित। ठीक है, अपभ्रंश भाषा से संबंधित है। उसके बाद है करो। करो जो है अवधी भाषा से संबंधित है। ठीक है, और करा जो है बांगरू भाषा से संबंधित है। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा बी इसका उत्तर। ठीक है, बी इसका उत्तर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहली पंक्ति है अब अभी व्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा मुक्तिबोध कवि की रचना है। ठीक है, सब ने भी अलग अलग संगीत सुना। सब ने भी अलग अलग संगीत सुना था, यह है अज्ञेय की पंक्ति है। नयन में जिसके जलद वह त्रसित चातक हूँ। तो यह पंक्ति जो है महादेवी वर्मा की। ठीक है, और अगली पंक्ति है अशनि पात से शायित उन्नत शत शत वीर। तो यह पंक्ति जो है निराला की है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा सी इसका उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। निम्नलिखित शब्दों को उनके समास के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें हम देख लेंगे वनवास। वनवास में कौन सा समास है? तो वनवास में तत्पुरुष समास। ठीक है, फिर उसके बाद है दान पुण्य। दान पुण्य में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। ठीक है, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र में कौन सा समास है? तो उसमें बहुब्रीहि समास। ठीक है, यथा विधि। यथा विधि में कौन सा समास है? तो अवयवीय भाव। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा बी इसका उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। हम आपके सामने है एक पैराग्राफ जो कि जिसमें हमें अच्छे से पढ़कर इसमें उत्तर प्रश्नों के जो 5 प्रश्न रहते हैं इसमें उत्तर देना होता है। तो मैं आपको सीधे उत्तर ही बता देता हूँ। ठीक है, मानवता के उदय का प्रेरणा स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त करना। मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त करना। अगला प्रश्न है राष्ट्रीयता का जन्म कैसे हुआ? राष्ट्रीयता का जन्म कैसे हुआ? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा इसका उत्तर आपका आ जाएगा सी जब उदार मानवतावाद एक राष्ट्र की परिधि में सीमित हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। संकुचित राष्ट्रीय भावना का दुष्परिणाम क्या निकला? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा डी मानवता धनी और निर्धन 2 वर्गों में बट गई। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। मनुष्यता की महिमा किन कारणों से विकृत हो उठी? किन कारणों से विकृत हो उठी? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए संकुचित राष्ट्रीय भावना और परिणामतः महायुद्ध। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो इसका उपयुक्त शीर्षक है मानवता से राष्ट्रीयता की। और मानवता से राष्ट्रीयता की हो तो इसका उत्तर सी। ठीक है, ये आपके पूरे 50 प्रश्न हो गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो